होली और सूर्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर इटकी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक डीएसपी अशोक कुमार राम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूजा समिति द्वारा पूजा के कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही सूर्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान चलन शौचालय, पानी टैंकर की व्यवस्था करने सहित कई मांग प्रशासन से की गई। बैठक में डीएसपी अशोक कुमार राम ने कहा कि होली का त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे के साथ मनाएं, आपत्तिजनक गाना नहीं बजाएं और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट से बचें। बैठक का संचालन अजीत केसरी ने किया। मौके पर शांति समिति और सूर्य मंदिर पूजा समिति के दर्जनों सदस्य मौजूद थे। सभी लोग को मैं सबसे पहले होली के लिए बधाई देता हूं और हमारे मुस्लिम भाइयों को रोजा अच्छे ढंग से चल रहा है, इसका भी मैं बधाई देता हूं। और आज हमको तनिक भी संदेह नहीं है, सभी लोगों ने अपना अपना विचार यहाँ पर दिया और सबका जो भी यहाँ पर विचार आया है, डीएसपी साहब को हम लोग विधिवत जो है सूर्य निर्माण समिति का जो हम लोग मना रहे हैं 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक, उसके कार्यक्रम का सारा हम लोग थाना में लिखित दे चुके हैं। और मुख्य भीड़ जो हमारा जो है यहाँ पर 6 तारीख को कलश यात्रा है सर, उसमें 7 से 8 हज़ार महिलाओं का भीड़ होने का संभावना है। इसलिए सर से निवेदन है कि विशेष बल वहाँ पर महिला और पुरुष का देने का आपसे मेरा निवेदन है। और साथ साथ 8 तारीख को नगर भ्रमण का भी कार्यक्रम है, जो नगर का जो रूट भ्रमण होगा उसमें सबको लिखित रूप से हम लोगों ने दर्शा दिया है। और साथ साथ 6 से लेकर के अनिल त्रिपाठी एक प्रवक्ता है, जिनका कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को चलेगा 6 से लेकर के 10 तक, तो वो पाठ कराएंगे, प्रवचन देंगे। और दिन में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जो है वो पूजा का कार्यक्रम को हमारा और देखेंगे। तो चूंकि हमारा गांव में सभी समुदाय के लोग हम लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। इसके भी हमारे मुस्लिम भाइयों का रोजा का भी समय है, उसको भी हम लोग को देखना है। और जो भी हमारा प्रोसेसन जाएगा या आया या इससे पहले भी हम लोगों ने निभाया है, कोई दुर्गा पूजा का जा रहा है या सरस्वती पूजा को जा रहा हो, तो हम लोग मुस्लिम समुदाय को देखते हुए जो है अपना रास्ता को समय को निर्धारित किए हैं। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग वैसा कोई काम गांव में नहीं होने देंगे कि किसी दूसरे समुदाय को कोई मन में तकलीफ हो। इसलिए सबको हम लोग को लेके चलना है और हम लोग से मुस्लिम समुदाय भी हम लोग को पूरा सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और सभी लोगों ने अपना अपना विचार दिया। मम्मू जी जैसे बताए कि रास्ता को डाइवर्ट करना है, बहुत अच्छा सजेशन दिए हैं। क्योंकि वहाँ महिलाओं का संख्या ज़्यादा रहेगा और हमारे पास डाइवर्ट करने के लिए रूट है, तालाब के कोना से जो है उसको बाजार निकाला जा सकता है। तो उस रूट को जो है लॉक कर दिया जाए और जिससे कि सूर्य मंदिर तरफ जो है वो रास्ता बंद रहेगा, जिसमें कि हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक होगा और रोड डाइवर्ट होकर लोग बाजार होकर निकल जा सकते हैं। तो इस सबको हम लोग को ध्यान देना है। मुर्तजा जी भी जैसे बोले कि मद निषेध वाला काम निश्चित रूप से इसको अभी रोकना है। और विशेष रूप से हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग हिंदू समाज विशेष रूप से सूर्य मंदिर का निर्माण से पहले जब मूर्ति की स्थापना हो रही है, इससे पहले हम लोग झंडा गाड़े हैं। उस दिन से ही हम लोग पूरे समुदाय लोग हिंदू समुदाय के यहाँ संकल्प लिए कि किसी के यहाँ जो है जब तक 6 तारीख नहीं आता है तब तक कोई तरह का मद निषेध या कोई मीट मछली नहीं बनेगा। और बिल्कुल यह प्रतिबंध है और रुकावट है और इसको हम लोग पूरा तरह से मान रहे हैं। और खासकर ये होली का समय है जिसमें कोई छोड़ता भी नहीं है, लेकिन होली में भी किसी घर में नहीं बनेगा। तो इस तरह का हम लोग अगर संकल्प लिए हैं तो शांतिपूर्वक संकल्प हम लोग को पारित करना है। हमारे मुखिया जी मर्जी के हैं, हमारे राजकुमार जी हैं, तो सब आदिवासी समुदाय से भी हम लोग को मिलता है, क्योंकि हम लोग कोई काम नहीं करेंगे दूसरे समुदाय के जो है हक में कोई तकलीफ नहीं। अपना देखना है, हम लोग को शांतिपूर्वक चलना है। कहीं कोई सजेशन मिले कि भाई इस तरह गलत हो रहा है तो उसमें हम लोग को जो है हम लोग जो मुख्य लोग हैं तुरंत उसमें कार्रवाई करें कि कोई तरह का ये नहीं हो। और जैसा कि हर मीटिंग में हम लोग इस बात को दोहराते रहे हैं, सभी लोग अपना अपना विचार दिए। सर के सामने जो है सूर्य मंदिर का जो है विशेष वहाँ पर सुरक्षा के हेतु जो दिया हुआ है उसके आधार पर हमने अपने मांग रखी दिया है कि आप महिला पुलिस दोनों पुलिस को वहाँ पर देने की कृपा करेंगे। शौचालय के लिए भी हमारे प्रमुख साहब यहाँ से नगर निगम तक अभी तक अभिजय पहुँचा दिए, इसलिए हमको लग रहा है वो भी मिल जाएगा हम लोग को क्या। तो इस तरह का हम लोग का सहयोग है। सब लोग अपना अपना विचार दिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए। हर त्यौहार में हम लोग को प्रशासन का अपूर्ण सहयोग मिलता है, इसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर हमारे डीएसपी साहब जब भी मीटिंग में आए हैं तो इनका सुझाव
ही हम लोग के लिए बहुत बड़ा कारगर होता है। और इनका सुझाव अभी फिर हम लोग को मिलेगा और इनका दिया हुआ सुझाव में हम लोग चलेंगे तो कहीं किसी तरह का हम लोग को कोई तरह का जो है कुछ नहीं होने वाला है। यही कहते हुए आप सबों को सब पुनः जो है हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद का बधाई रोजा का, और हमारे हिंदू भाई जो है सूर्य मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके संकल्पित कार्य को हम लोग अच्छे ढंग से पार करें, यही कहते हुए और होली का बधाई देते हुए अपना ज्ञान हम करते हैं। धन्यवाद। इन लोगों का, आप सभी लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है और इस दायित्व को जो है ना, इस वैल्यू को बरकरार रखना चाहिए क्योंकि आप ही प्रशासन के अंग हैं। हम यहाँ अपना ऑफिस में बैठते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, लेकिन आप क्षेत्र में रहते हैं तो सारी जानकारी आपको होती है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अपने अपने क्षेत्र के सर्वे सर्वा आप लोग हैं, सारी जानकारी रहती है। तो हम लोग शांति समिति की बैठक पूर्व में इसलिए करते हैं, उद्देश्य ये रहता है कि कहीं गड़बड़ी कुछ न हो जाए जिसके चलते जो है से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाए और अशांति पैदा न हो जाए। तो आप बेहतर ढंग से हमको बता सकते हैं और हम तदनुसार उसको निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए अभी रमजान का जो महीना चल रहा है इसमें अपना समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपने त्योहार में जो है सो लगे हुए हैं और हिंदू समुदाय का जो है सो होली है। होली का त्यौहार जो है काफ़ी हुड़दंग वाला त्यौहार भी माना जाता है। होली का त्यौहार तो त्यौहार जिस उद्देश्य से मनाया जाता है उस उद्देश्य से भटक करके लोग कुछ गलत कर बैठते हैं और गलत करके फिर ज़्यादा टकराहट दो समुदाय के बीच में हो जाता है तो ये बहुत खराब हो जाता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि कहाँ हो सकता है गड़बड़, कौन कर सकता है गड़बड़, कहाँ हो सकता है उस संवेदनशील स्थान को चिन्हित करते हैं और कौन लोग जो रिनॉल्ड पहले से जो दागी है या मनबढ़ू टाइप का है, नशेड़ी है, सांप्रदायिक है, क्रिमिनल है, जो भावना रखने वाला व्यक्ति है, सामाजिक तत्व है, उन लोगों पर नज़र रखते हैं और आप लोग सुझाव देते हैं तो उसको भी हम लोग शामिल करते हैं। कुछ तो पूर्व से दागी है, कुछ नया जो है उत्पन्न होता है। तो मिला जुला के अपने अपने एरिया का जिम्मेवारी है आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा हम लोग को सहयोग करेंगे, आप लोग आगाह करेंगे। तो इससे पहले होता है कि हम लोग पहले जो 107 बोला जाता था कार्रवाई होती है, इसके तहत हम लोग वार्डन कर देते हैं, नोटिस दे देते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार जो हमारे पास उपलब्ध बल रहता है, फोर्स रहता है या थाना से जो पेट्रोलिंग जो निकलता है उसको हम लोग जगह जगह पर रखते हैं आपके सुझाव अनुसार। और एक तो पहले से चिन्हित जगह पहले से चिन्हित आती है। बीच में क्या है कि आप लोग सभी शांति समिति के सदस्य जनप्रतिनिधि का एक दायित्व है कि त्योहार के दिन विशेष रूप से अलर्ट रहने, अलर्ट अगर हम रहेंगे और कोई भी सूचना आती है उसको दबा के नहीं कि बल्कि उसको तुरंत हम लोग शेयर कर देते हैं तो शुरुआती दौर में ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसा होता है कि हम कहेंगे तो हम जो से पहचान में आ जाए, हमको टारगेट कर लेगा। ये बहुत बड़ी बीमारी हम काहे करने देंगे, हम क्यों करने देंगे। तो फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू गिर जाएगा क्योंकि आप आम जनता से ऊपर उठ करके हैं, नहीं है प्रशासन के साथ में, अपने क्षेत्र का समझिए कि एडमिनिस्ट्रेटर है। तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप प्रशासन के साथ कुछ दिन अलर्ट रहें और अलर्ट होकर के जो है सो नज़र बनाए रखें। कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका हुई तो तुरंत प्रशासन को कर देता है और अपने से भी पहल तुरंत कर देता है।
देखिए पहल आप लोग करिएगा, कोई भी समस्या आती है और समाधान में आप लोग लगेंगे तो आपको समाज में वैल्यू बढ़ता है और समाज जो है मानता है। समाज